हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर एमसीक्यूज़ में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, इट इज़ अबाउट द एसएफ एक्ट 1975, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये लगे कि मुझे इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर बिना किसी वक्त ज़ाया किए। हमारा पहले एमसीक्यूज़ है कि द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन डिवीजन इज़, सो उनका नाम है ख्वाजा साद रफ़ीक। ख्वाजा साद रफ़ीक जो है ये करंट फेडरल मिनिस्टर है फॉर एविएशन डिवीजन। दूसरा एमसीक्यूज़ है कि द करंट DGASF इज़, सो उनका नाम है मेजर जनरल अदनान आसिफ जाशाद। फिर है कि हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर अंडर द ASF, सो करेंटली देयर आर 42 एयरपोर्ट्स अंडर द ASF। फिर है हमारे पास कि ASF इज़ ए डैश पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, सो ASF में बंदों की तादाद जो है ऑफिसर से लेकर नीचे रैंक तक, सो इट इज़ राउंड अबाउट 8,945 अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ASF वेबसाइट। एट फर्स्ट ASF हैड ओनली 7 एयरपोर्ट्स, इसके नीचे जो है ये 7 एयरपोर्ट्स थे और उसके पास लिमिटेड मैन पावर थी ऑफ 2,870, लेकिन जब 42 हो गए सो उनकी मैन पावर जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई टू 8,945 पर्सनल। फिर है कि अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975, फॉर्म ऑफ अफर्मेशन मेंशन इन विच शेड्यूल, सो अफर्मेशन की जो है ये फॉर्म जो है ये मेंशन है इन द फर्स्ट शेड्यूल। फिर है कि अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975, ऑफिसर मीन्स ए पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड टू द फोर्स एंड हैज साइंड एन अफर्मेशन इन द फॉर्म सेट आउट इन द। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अफर्मेशन जो है फॉर्म जो है ये मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में। अफर्मेशन फॉर्म वो होती है जो एक ऑफिसर जो है साइन करता है अपॉन हिज इंडक्शन इन द फोर्सेस। और अच्छा, फिर हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975, सर्टिफिकेट मेंशन इन विच शेड्यूल, सर्टिफिकेट जो है ये मेंशन है इन द सेकेंड शेड्यूल। फिर है कि इन अपॉइंटमेंट द डायरेक्टर जनरल may be appoint officers from dash, while the federal government may appoint officers from dash and above. डायरेक्टर जनरल ASF जो है ये अपॉइंटमेंट कर सकता है BS1 से BS16 के दरमियान के ऑफिसर्स की, और जबकि BS17 और अबो के ऑफिसर जो है इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो करती है अपॉन द अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फिर है कि इफ़ अ मेंबर ऑफ ASF डिजर्ट्स मीन बागी हो जाए, who will be requested to capture the deserter, सो सिविल अथॉरिटीज़ जो है इनको रिक्वेस्ट की जाएगी और इनकी एड जो है वो हासिल की जाएगी टू कैप्चर द डिजर्टर। फिर है कि अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स ASF एक्ट 1975 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की क्या डिफिनीशन की गई है। सो ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ एनी ऑफिसर और अथॉरिटी डिजिग्नेटेड एज सच बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने इख्तियार दिया हुआ हो। फिर है कि अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975, एयरपोर्ट मीन्स हो, सो एयरपोर्ट की क्या डिफिनीशन है एक्ट में। सो एयरपोर्ट मीन्स हो एरोड्रोम्स हैव इन द ओपिनियन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बीन सफिशेंटली डेवलप्ड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल एविएशन। एरोड्रोम, इससे पहले पेपर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि एरोड्रोम्स आर ऑल दोज थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द फ्लाइट्स ऑफ एयरप्लेन्स, हो वो कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर एयरपोर्ट की ये डिफिनेशन है कि वो जगह जो फेडरल गवर्नमेंट के ओपिनियन में सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो और डेवलप्ड हो, सो इसको जो है एयरपोर्ट कहा जा सकता है। फिर है कि अकॉर्डिंग टू द ASF एक्ट 1975, एन एयरक्राफ्ट मीन्स हो, एयरक्राफ्ट की क्या डिफिनेशन है। सो एन एयरक्राफ्ट इज़ एनी मशीन विच कैन डिराइव सपोर्ट इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ द एयर। एयर की जो है ये थ्रस्ट फोर्स से जो है ये सपोर्ट गेन करती है जो मशीन, इसको कहते हैं एयरक्राफ्ट। फिर है कि अकॉर्डिंग टू द ASF एक्ट 1975, एरोड्रोम मीन्स, सो एरोड्रोम की मानी है यहाँ पर तो सही जवाब है ऑल ऑफ दिस, लेकिन टू बी स्पेसिफिक एरोड्रोम मीन्स एनी एरिया ऑफ लैंड ऑन वाटर
designed for affording facilities for landing और departure and movement of aircraft। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले सिंपल अल्फाज में बताया कि all those things there are related to the flight of an aircraft। फिर है कि an officer for the purpose of this act shall exercise within the areas in which this act applies all powers conferred on an officer in charge of एक पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है SHO, उसके साथ जितनी पावर होती है इतनी ही पावर एक ऑफिसर के साथ होती है इन द सेलेक्टिव एरिया इन विच ही इज डिजिग्नेटेड टू। फिर है कि द SF इज़ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का जो है ये एक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है। फिर है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट सच आर्म्स एंड एम्यूनेशन में बी यूज एज में बी ऑथोराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल जो है या फिर एक ऑफिसर जो ऑथोराइज होता है उनके थ्रू वो जिस आर्म्स और एम्यूनेशन की इजाज़त देता है सिर्फ वही आर्म और एम्यूनेशन जो है ये इस्तेमाल होंगे। फिर है कि SF एक्ट अंडर द SF एक्ट 1975 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफगार्डिंग एविएशन इंडस्ट्री अगेंस्ट। अच्छा, सो SF जो है अंडर द SF एक्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी की एविएशन इंडस्ट्री की किसके खिलाफ? अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस विदिन द लिमिट्स। जो अनलॉफुल इंटरफेरेंस होती है सो उसके ख़िलाफ़ जो है ये सेफगार्ड प्रोवाइड करती है अंडर द SF एक्ट 1975। फिर है कि द मेन फंक्शन ऑफ SF एट एयरपोर्ट इज़, सो इसकी सभी फंक्शन होती है सभी फंक्शन से मुराद है कि इट परफॉर्म्स द फंक्शन रिगार्डेड द एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सिक्योरिटी के मुतल्लिक़, बैगेज हैंडलिंग के मुतल्लिक़, एयरक्राफ्ट के मुतल्लिक़ और एयरड्रोम्स के मुतल्लिक़ इनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है अगर सिंपल अल्फाज में हम कहें सो दे हैव अ वेस्ट रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर है कि SF सर्विस रूल्स वर फॉर्म्ड इन, सो SF सर्विस रूल जो है इट वर फॉर्म्ड इन 1978, जबकि SF का इदारा जो है इट वाज फॉर्म्ड इन 1976 अंडर द SF एक्ट 1975। अच्छा, ये MCQs आ भी गया कि SF वाज एस्टेब्लिश इन, सो ये एस्टेब्लिश हुआ था इन 1976। फिर हमारे पास MCQs है कि SF वाज एस्टेब्लिश अंडर द, सो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इट वाज एस्टेब्लिश अंडर द SF एक्ट 1975। फिर हमारे पास है कि एनी ऑर्डर पास बाय द ऑफिसर ऑफ द SF विच इज़ ऑथोराइज्ड अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट कैन बी रिव्यूड बाय द DG। डायरेक्टर जनरल जो है एक ऐसे ऑर्डर को जो कि SF के एक ऑफिसर ने जो है पास किया है अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट उसको रिव्यू कर सकता है। फिर है कि डायरेक्टर जनरल कैन डेलीगेट ऑल ऑफ हिज पावर्स अंडर द SF एक्ट 1975 टू डैश विद द अप्रूवल फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। एज डायरेक्टर जनरल जो है वो अपनी पावर जो है किस ऑफिसर को जो है वो डेलीगेट कर सकता है? एनी ऑफिसर और अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू हिम, उससे जो नीचे सबॉर्डिनेट अथॉरिटी होती है, ऑफिसर होते हैं, उनको वो अपनी पावर जो है वो डेलीगेट कर सकता है, बट विद द अप्रूवल फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की उस ऑर्डर पर अप्रूवल जो है वो लाजमी होगी। फिर है हमारे पास कि द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट ऑल ऑफ हिज पावर्स अंडर द SF एक्ट 1975 टू द डायरेक्टर जनरल SF एक्सेप्ट द पावर टू मेक रूल्स। अच्छा, रूल्स अलग है और रेगुलेशन अलग है। DG SF जो है ये एयरपोर्ट के मुतल्लिक़ जो है ये रेगुलेशंस कर सकता है, लेकिन लॉज और रूल्स जो है वो नहीं बना सकता। फिर है कि द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट हिज पावर्स अंडर द SF एक्ट 1975, सो ये जो है डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर DG SF को, डायरेक्टर जनरल SF को। फिर है कि व्हाट इज़ मेंट बाय डायरेक्टर जनरल एज पर SF एक्ट 1975। SF एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग्स डायरेक्टर जनरल की मानी है द कमांडर इन चीफ ऑफ ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। डायरेक्टर जनरल जो है वो कमांडर इन चीफ होता है। फिर है कि द हेड ऑफ ASF शेल बी अपॉइंटेड बाय द डैश अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975। सो इसकी अपॉइंटमेंट होती है DG ASF की बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो है ये इसकी अपॉइंटमेंट करती है। फिर है कि द डायरेक्टर जनरल शेल परफॉर्म हिज फंक्शन अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ, और ये अपनी फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है अंडर जनरल सुपरविजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो है ये DG ASF की जो है उसको सुपरवाइज करती है।
फिर है कि ए पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द डीजी awarding any punishment can apply to the federal government for revision within days। अगर डायरेक्टर जनरल जो है वो एक ऑर्डर कर दे, किसी को पनिश करता है किसी ऑफिसर को, और वो एग्रीड होता है एंड ही थिंक्स दैट द डायरेक्टर जनरल इज़ ऑन द रॉन्ग साइड, सो वो जो है फेडरल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज जो है ऑफ द ऑर्डर इसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसको पनिशमेंट को जो है इसको रिव्यू करे। फिर है कि ए मेंबर ऑफ द एसएफ इज डीम्ड टू हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द फोर्स इफ़ ही सेंटेंस। अगर किसी शख्स को 90 दिन इससे ज़्यादा की इम्प्रेसमेंट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली जो है एसएफ फोर्स जो है वो डिसमिस हो जाएगा। फिर है कि ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द एसएफ टू बी सब्जेक्ट टू द, ये जो है द ऑफिसर्स एंड मेंबर ऑफ द एसएफ दे आर सब्जेक्ट टू द 1975 एक्ट एंड आल्सो द पाकिस्तान आर्मी एक्ट ऑफ 1952। ये इसको जो है ये इसके नीचे आते हैं। फिर है कि इन केस मिलिट्री असिस्टेंस इज कॉल्ड, अगर मिलिट्री को बुलाया जाता है, ऑल मेंबर्स एट द एयरपोर्ट और एरोड्रोम शेल फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द, अगर इन केस मिलिट्री को बुलाया जाता है किसी भी वजह से, तो फिर सारे जो लोग होंगे दे शेल फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिलिट्री अथॉरिटी, फिर मिलिट्री अथॉरिटी जो कहेगी वही ये सब करेंगे। फिर हमारे पास है कि व्हाट इज़ मीन्स बाय डीजी एज पर, ये से पहले आ चुका है लेकिन यह वहाँ पर सीएनसी था, यहाँ पर है कमांडर इन चार्ज एएसएफ, बोथ आर द सेम थिंग। फिर है कि व्हाट इज़ मेंट बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फेडरल गवर्नमेंट जो है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है सो ये किस चीज़ को रेफ़र करता है, सो सिंस वी आर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सो इट रेफर्स टू द फेडरल कैबिनेट, ये फेडरल कैबिनेट को जो है ये रेफ़र करता है। फिर है कि हु इज़ indemnified from suit or any legal proceeding in exercising power which are in good faith and in accordance with the ASF Act given under the ASF Act 1975 हो। जो ASF का मेंबर हो और वो ASF Act 1975 के अंडर जो है एक गुड फेथ में अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसको या अपनी ड्यूटीज़ को जो है उसको परफॉर्म कर रहा हो, सो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जो है ये सूट भी नहीं हो सकता और कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है ये भी इसके ख़िलाफ़ नहीं चलाई जा सकती। फिर है कि एनी ऑफिशियल ऑफ एएसएफ कैन सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, ये जो है वारंट के बगैर जो है अरेस्ट कर सकता है या फिर सर्च कर सकता है किस शख्स को, ऐसे शख्स को who is suspected of endangering, attempting to endanger और having endanger, जो कि आया या हो सकता है कि ये नुकसान या पहुंचाए या ये पहुंचा रहा हो या फिर ये नुकसान पहुंचा चुका हो, सो ऑल ऑफ द अबव जो है इसको जो है बगैर वारंट के जो है इसको सर्च भी कर सकते हैं और इसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर है कि एन ऑफिशियल ऑफ एएसएफ कैन सर्च एंड अरेस्ट अ सस्पेक्ट अटेम्प्टिंग टू एंडेंजर विदाउट वारंट, ये भी जो है ये पिछला वाला एमसीक्यूज है लेकिन इट इज़ अ मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म। फिर है कि फेंसिंग सिक्योरिटी वॉल अराउंड द एयरपोर्ट इज़ बिल्ड टू स्टॉप, ये जो है बनाई जाती है फॉर द पर्पस ऑफ टू कीप द एनिमल्स अवे, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द टेररिस्ट और एनी टाइप ऑफ इलीगल एंट्री जो है इससे जो है बचाव के लिए ये फेंसिंग की जाती है। फिर है कि डैश रूल्स अप्लाई टू एएसएफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स एज पनिशमेंट और रिवार्ड, पनिशमेंट और रिवार्ड जो है इसमें जो है कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, सो द पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। फिर है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज़ इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ऑल, सो जो एयरपोर्ट जो है या फिर एरोड्रोम जो हो गए या फिर कोई भी सिविल एविएशन जो है इंस्टॉलेशन हो गई, इन सब की जिम्मेवारी जो है सिक्योरिटी के ये एएसएफ के ज़िम्मे है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सो रेडियो स्टेशन हो गई, पावर प्लांट हो गई, वाटर कैनाल हो गई, सभी जो है ये स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके अंडर आती है। फिर है कि इफ़ एन ऑफिसर डिटेक्ट्स कॉन्ट्राबैंड आइटम्स ऑन ए पर्सन चेक्ड बाय हिम ही इज़ टू नोटिफाई, वो नोटिफाई करेगा किसको, वो नोटिफाई करेगा द कंसर्न एयरलाइन स्टाफ को। What is the term used in the ASF Act 1975 for the movement area of an aerodrome, adjacent terrain, building, access to which is controlled by the ASF? So इसको जो है ASF Act में एयर साइड कहा गया है।
अच्छा, फिर हमारे पास एमसीक्यूज है कि एन एएसएफ मेंबर शेल प्रिवेंट all persons and vehicles from access to the air side or other areas important to the security of the aerodromes or airport। ये जो है सेफ गार्ड करेगा किस चीज़ से कि कोई या एयर साइड के नज़दीक ना जाए या फिर एक ऐसी जगह जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से अहम हो। सो उसके नज़दीक जो है एएसएफ का मेंबर जो है ये किसी भी इलीगल या अनऑथोराइज पर्सन को जाने नहीं देगा। फिर है कि व्हाट इज़ द टर्म यूज इन द एएसएफ एक्ट 1975 on an area of land and water used for the purpose of landing, departure and movement of an aircraft। सो सही जवाब है एरोड्रोम्स। फिर है अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 the aviation division is headed by, so it is headed by an aviation secretary। फिर है कि टेररिस्ट एक्ट्स carried out by the government in pursuit of political objectives open as part of their foreign policy is known as, तो इसको कहते हैं स्टेट टेररिज्म। जब जो है ये स्टेट जो है जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो इसकी इजी एग्जांपल जो है ये कश्मीर है, वहाँ पर जो इट इज़ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्टेट टेररिज्म। फिर है कि द हेडक्वार्टर ऑफ एएसएफ इज़ लोकेटेड इन, सो इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है इन कराची। आप जब टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह पास करेंगे फिर आप जाएंगे कराची ट्रेनिंग के लिए। एज पर एएसएफ एक्ट 1975 हु हैज़ द पावर टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग एएसएफ। सो इसके पहले मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें हैं, रूल्स है और रेगुलेशन है। सो रेगुलेशन जो है ये डीजी एएसएफ बनाता है और लॉज और रूल्स जो है ये इट इज़ द फेडरल गवर्नमेंट दैट मेक्स द लॉज एंड रूल्स रिगार्डिंग द एएसएफ। फिर है कि नो ऑफिसर और मेंबर शेल रिज़ाइन फ्रॉम द ऑफिस विदाउट गिविंग इन राइटिंग एंड नोटिस ऑफ। सो कम से कम एक महीने पहले एक ऑफिसर को राइटिंग में जो है नोटिस देना होगा कि आई वांट टू लीव द सर्विसेज एंड आई शुड बी रिजॉल्व माई ड्यूटीज़। फिर है कि अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग एएसएफ, वही बात है जो मैंने आपको कही दी है, इट इज़ द फेडरल गवर्नमेंट दैट मेक्स रूल्स। फिर है कि एएसएफ इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, सो सही जवाब है एविएशन डिवीजन। फिर है कि व्हेन एएसएफ एक्ट 1975 केम इनटू इफेक्ट इट रिपील्ड द, जब जो है एएसएफ एक्ट 1975 ये इनफोर्स आया तो उसने रिपील कर दिया किसको, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975। ये इसी तरह से होता है कि जैसे जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इनफोर्स आया तो जो 1972 का जो ऑर्डिनेंस है उसको उसने या फिर इंटरन गवर्नमेंट जो है उसको उसने रिपील कर दिया। फिर है कि द डीजीएसएफ शेल परफॉर्म हिज फंक्शंस अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ, सो ये इससे पहले भी आ चुका है, इट शेल परफॉर्म हिज फंक्शन अंडर जनरल सुपरविजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फिर है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एएसएफ शेल वेस्ट इन द, सो इट शेल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल एएसएफ। फिर है कि अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 हु इज़ द हेड ऑफ द एएसएफ, सो द हेड ऑफ द एएसएफ इज़ द डायरेक्टर जनरल। According to ASF Act 1975, the head of ASF shall be appointed by, so it shall be appointed by the federal government। फिर है कि a service of aircraft for any purpose of civil aviation, whether aerial work or public transport or otherwise means, so ये जो एयरक्राफ्ट की जो सर्विस है ये चाहे जिस भी पर्पस से हो, so इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एयर सर्विस। फिर है कि whoever knowingly gives or causes to be a false alarm of fire to the fire brigade can be punished। अगर कोई शख्स ने फॉर एग्जांपल false alarm दे दी फायर ब्रिगेड को, so it will be punished with the imprisonment up to, so इसको 3 माह की जो है इसको सज़ा होगी। Which federal ministry controls the ASF, तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है it controls the ASF। Temporary permit functioning pass is issued for a maximum period of, so it is issued for a maximum period of 3 months। So फिर है कि which of the following typical holiday food item is prohibited as a carry on item, so cranberry sauce जो है it is prohibited to be carry as a carry on item। फिर है कि who was the first DG of ASF, so Captain Mohammad Yusuf Khan was the first Director General of ASF। ये रहे थे डायरेक्टर जनरल फ्रॉम 1976 to 1977। फिर है कि द चिल्ड्रन अंडर डैश कैन लीव देयर शूज, लाइट जैकेट्स एंड हेडवेयर ड्यूरिंग,
स्क्रीनिंग। सो अंडर 12 जो है इनको इजाज़त है कि वो अपने वो सब ले जा सकते हैं। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अलाउड एज ए कैरी ऑन आइटम। सो डिस्पोजेबल रेजर जो है इसको आप एक कैरी ऑन आइटम के बतौर जो है कैरी कर सकते हैं। फिर है कि हाउ मेनी आउंसेस आर ट्रेवल साइज कंटेनर लिमिटेड टू। सो 3.4 आउंसेस जो है ये लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। द टर्म हाईजैकिंग रिफर्स टू। हाईजैकिंग की मानी है ये रेफर करती है किसको, एन अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट। जब आप एयरक्राफ्ट पर अनलॉफुली जो कब्जा कर लेते हैं तो इट इज़ टर्म्ड एज अ हाईजैकिंग। और इसी के साथ साथ ये वीडियो जो है ये अपने अख्ताम को पहुंचती है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली मर्तबा एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे MCQs के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। सी यू सून नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।